हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। आज लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं। ध्यान से देखेंगे। आज पढ़ेंगे कि कोनों का त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी हम सीखेंगे कि एंगल के बारे में आज सीखेंगे। तो एंगल में क्या है, जैसे साइन थीटा में साइन 0 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन इसको एक ट्रिक है जिसको आप एक उंगली की सहायता से आप सीख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर दिए हैं, एक हाथ बनाया है जिसमें उंगली का यहाँ बनाया गया। तो उंगली में देखिए, ये अंगूठा है तो ये 0 डिग्री है, ये तर्जनी उंगली है तो ये 30 में है, ये मध्य है तो इसको 45 मान लिए, अंगूठी वाला जो उंगली है इसको 60 मान लिए, ये सबसे छोटी उंगली हो गया यानी इसको 90 डिग्री मान लिए। यानी ये जो ऐसे है इसको 0 माना, इसको 30 डिग्री माना, इसको 45 डिग्री माना, इसको 60 डिग्री और इसको 90 डिग्री। अब इससे वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे अंगूठा से, तो इसको कहते हैं कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब क्या करेंगे कि अब इसमें है ना, सभी में 2 से हम भाग कर देते हैं। तो इसमें भी हम 2 से भाग किया, इसमें भी 2 से भाग किया, इसमें भी 2 से भाग, इसमें भी 2 से भाग, इसमें भी 2 से भाग। अब क्या करेंगे कि ये जो भिन्न बन गया, अब जितना भी इसमें अंश दिया गया है सभी अंश में हम है ना रूट लगा देंगे। तो यहाँ से ये ऐसे रूट लगा दिए, ऐसे रूट लगा दिए, इसमें ऐसे रूट लगाया, रूट ऐसे लगाया, रूट ऐसे लगाया। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो 0 डिग्री है, यहाँ से फिर हम कह सकते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ से है 90 डिग्री। यहाँ पर है, यहाँ 0 डिग्री में हम कहेंगे कि इसका आ रहा है कि 0 बट्टा यहाँ 2 आ रहा है। यहाँ से 30 डिग्री में है √1/2 आ रहा है। 45 डिग्री में √2/2 आया। 60 डिग्री में √3/2 आया। 90 डिग्री में √4/2 आया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, √0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या में हम 0 से भाग देंगे 2 से तो 0 ही होता है, तो हम इसको कहेंगे 0 आया। √1 का 1 ही होता है तो यहाँ 1 हो गया, 2 है तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए √2/2 है, तो हम जानते हैं कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि √2/2 है तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। √2 से √2 एक बार में चला जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 1/√2 हुआ। फिर यहाँ 60 नहीं टूटे, यहाँ नहीं, √3 का √3 2 हो जाएगा। यहाँ से 4 का रूट क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो 2/2 यानी कट के कितना हो जाएगा, 1। तो हम इसके जगह पर हम लिखेंगे 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं √4 है तो यहाँ से √4 का हम यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में, तो 1 हो जाएगा। अब ये किसका वैल्यू आया, तो ये सभी हमारा वैल्यू आया है साइन थीटा का। यानी हम कह सकते हैं कि आप सिर्फ उंगलियों की सहायता से भी याद कर सकते हैं कि थंब में हमारा 0 डिग्री तो 0 हो गया, तर्जनी में हमारा 30 डिग्री तो 30 डिग्री हमारा 1/2 हो जाएगा। ये हमारा मध्य उंगली है, इसको हम कहेंगे मध्य उंगली में हमारा हो जाएगा 45 डिग्री तो 1/√2 हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा अंगूठी वाला जो उंगली है ये हमारा हो गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए हम √3/2 कह सकते हैं। और यहाँ हमारा लास्ट में हो गया छोटी उंगली, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान 1 हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ साइन का वैल्यू इस तरह से याद कर सकते हैं। फिर से एक बार याद करवा देते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। ये तो हो गया हमारा साइन याद करने का तरीका। अब देखेंगे कि कॉस कैसे करेंगे। तो कॉस करने के लिए मान लिया ये कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को कैसे याद करेंगे, तो ये जो साइन आया है ना, तो इसी का जस्ट पलट देंगे। मतलब यहाँ से 1 है तो यहाँ हम लिखेंगे 1 हो गया, यहाँ हो गया हमारा √3 2 हो जाएगा। यहाँ से हमारा ये 1/√, यानी इसका 1/√2, और यहाँ से ये हमारा 1/2, यहाँ से 0। यानी कॉस थीटा का भी वैल्यू साइन थीटा से ही हम बना सकते हैं। जैसे साइन थीटा का वैल्यू हम लिखते गए, ठीक उसी का उल्टा कर दिए, तो कॉस थीटा में यहाँ 1 हो गया, √3/2 आ जाएगा। यहाँ 1/√2 का 1/2 और 1/2 का 1/2, यहाँ 0 से 0। यहाँ से तो हम सीख लिए कि साइन थीटा का वैल्यू कैसे याद करेंगे, कॉस थीटा का क्या याद करेंगे। अब आ जाते हैं कि टेन थीटा के बारे में। तो इससे पहले हम जानेंगे कि टेन थीटा में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि टेन थीटा बराबर होता है लंब आधार कर्ण में हम पढ़े थे। तो लंब आधार कर्ण में हम पढ़े थे कि लंब बटा आधार,
टेन थीटा में हम पढ़े थे कि लंब बटा आधार, अगर हम लंब में भी कर्ण से भाग कर दें और आधार में भी हम कर्ण से भाग कर दे तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर लंब में भी कर्ण से भाग कर दे रहे हैं और यहाँ आधार में भी कर्ण से भाग कर दिया, जब इस तरह से किया तो हम जानते हैं कि लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, तो साइन थीटा होता है, तो हम लिखेंगे साइन थीटा। और यहाँ से आधार बट्टा कर्ण क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं आधार बट्टा कर्ण हो जाता है कॉस थीटा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि यहाँ से टेन थीटा बराबर हो जाएगा कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, यह भी एक फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ से हम ये याद कर लेंगे, अगर साइन थीटा मालूम हो कॉस थीटा मालूम हो तब पूछेगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये कैसे आया इसे हम बता दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ से कहेंगे कि टेन थीटा का वैल्यू बताओ कि कैसे होगा। तो टेन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सब में पुट करेंगे। अगर यहाँ पर हम टेन के जगह पर हम जीरो रख दे तो अगर हमको निकालना है कि टेन 0 डिग्री क्या होगा, तो टेन का मतलब हो गया, यहाँ से लिखेंगे कि साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ से साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आया है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ से 0 है, बाई कॉस 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ 1 है, तो 1 है। कोई भी संख्या से जब 0 में हम भाग करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है, तो यहाँ से हमारा 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि टेन थीटा में यानी 0 डिग्री में हमारा वैल्यू कितना आया है, 0 आ गया। ठीक उसी तरह से अगर हम 30 निकालेंगे तो यहाँ से हम कहेंगे कि टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो हम जानते हैं कि टेन में हम फॉर्मूला जानते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। थीटा की जगह पर 30 है तो हम कहेंगे कि साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री। यहाँ से साइन 30 डिग्री, तो हम साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 डिवाइड कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, तो कॉस थीटा का वैल्यू ये कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ से लिखेंगे √3/2। जब भिन्न का भाग करेंगे भिन्न से, तो इसे पिछला क्लास में हम बताए थे क्या होता है, तो ये जो ए बी होता है तो 1/2 और ये नीचे वाला सबसे ऊपर में चला जाएगा, उसके जस्ट अंश जो यहाँ पे लिखा जाए। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया 1/√3। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टेन 30 डिग्री का मान कितना निकल के आ गया, 1/√3। ठीक उसी तरह से अगर हम कहेंगे कि यहाँ से फिर बताओ कि टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो फिर हम जानते हैं कि टेन 60 डिग्री यानी टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा मतलब 60 डिग्री बटा यहाँ से हमारा हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू देखो कितना है, तो साइन 60 डिग्री का 45 डिग्री पहले देख लेते हैं, 45 डिग्री का पहले देख लेते हैं। 45 डिग्री तो यहाँ से आ जाएगा 45 डिग्री, तो यहाँ से कॉस भी हमारा 45 डिग्री। तो यहाँ से साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है, तो यहाँ से लिखेंगे 1/√2 डिवाइडेड बाई कॉस 45 डिग्री का मान भी हमारा 1/√2 है, तो यहाँ से लिखेंगे 1/2। यहाँ से भिन्न आ गया 1/√2। अब इसको पलट देंगे तो नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, उसके ऊपर में ये यहाँ हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया 1। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से टेन हमारा 45 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 1। ठीक उसी तरह से अब देख लेते हैं कि टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो टेन 60 डिग्री के लिए हम फिर लिख देंगे कि साइन 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ से हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो √3/2 हो जाएगा बाई यहाँ से कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो देख लीजिए 1/2 होगा, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, तो यहाँ से लिखेंगे 1/2। अब ये भी नहीं ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, उसके ऊपर में जस्ट नीचे हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल, यानी आ गया √3। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा हो जाएगा √3। ठीक उसी तरह से हम यहाँ से लिख सकते हैं कि टेन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो हम कहेंगे कि साइन 90 बाई कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आया है, 1 आया, तो यहाँ से लिखेंगे 1। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना आया है, 0, तो 0। अब यहाँ पर एक चीज जानने की जरूरत है, जब कभी भी कोई भी संख्या से है 0 में कोई भी संख्या, मान लो यहाँ कोई संख्या है, कोई संख्या से है, कोई भी संख्या से अगर 0 में भाग करेंगे तो वो हमेशा 0 आएगा। लेकिन अगर कोई भी संख्या है, कोई संख्या है, उसको अगर हम 0 से भाग करेंगे तो ये हमेशा अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित।
अपरिभाषित हो जाता है, यानी इसको इस तरह से दर्शाते हैं। तो इस बात को हम याद रखेंगे कि जीरो में कोई भी संख्या से भाग किए तो हमारा जीरो हो जाएगा, जबकि कोई भी संख्या में अगर हम जीरो से भाग करेंगे तो वो अपरिभाषित हो जाता है। तो इसका सिंबल यह है। इसी तरह से यहाँ देखिए, अगर 1/0 लिखा गया है, इसका मतलब है कि जीरो में 1 से भाग करेंगे तो यह अपरिभाषित हो गया, यानी अपरिभाषित। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ से, ये अपरिभाषित लिखिए या इसके सिंबल में लिखिए। तो इस तरह से हम टेन थीटा का भी वैल्यू निकालना जान गए। तो क्या सीखे कि 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। 30 डिग्री का मान 1/√3 हो गया। 45 डिग्री का मान 1 हो गया। 60 डिग्री का मान √3 हो गया। 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो इस तरह से हम साइन, कॉस और टेन का वैल्यू निकालना जान गए। अब क्या जानेंगे, अब हम जानेंगे कि कोसेक का क्या होता है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर, आगे की क्लास में जब पढ़ाएंगे कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो ये जस्ट कोसेक थीटा जो होता है ना, वो हमेशा साइन का उल्टा होता है, यानी 1/sin थीटा होता है। यहां से लिख देते हैं। यानी कोई कहे कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा साइन में, तो कहेंगे ये हमेशा उल्टा होता है साइन का, यानी कोसेक उल्टा होता है साइन का, या साइन उल्टा होता है कोसेक थीटा का। ये नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ाएंगे, अभी फिलहाल इतना जान लेते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोसेक थीटा, अगर हम यहाँ से कहें कि कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या हुआ, तो हम कहेंगे 1/sin 0 डिग्री होगा। ठीक है, 1/sin 0 डिग्री का मान कितना आया है, तो 0 आया है। तो यहाँ से हम लिख देंगे 0। तो जब कभी भी अगर 0 आ गया, कभी अभी हम बताएं कि कोई भी संख्या में अगर हम 0 से भाग करेंगे तो वो अपरिभाषित हो जाता है, तो हम यहाँ कहेंगे कि यह हमारा अपरिभाषित हो गया, यह हमारा अपरिभाषित हो गया। ठीक उसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि कोसेक 30 डिग्री क्या होगा, तो हम जानते हैं उल्टा हो जाता है साइन 30 डिग्री का। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1/sin 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं 1/2 होता है। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2। इस तरह का हम बताए थे कि जब इसको हम भाग करेंगे तो ये भी जैसे ही हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, तो ऊपर में चला जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ऊपर में, तो 2 का 2। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि साइन यानी कोसेक 30 डिग्री का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम कहेंगे कि कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो यहाँ से हम कहेंगे कोसेक 45 डिग्री, यानी साइन का उल्टा, तो साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री 1/sin का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं 1/√2 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1/√2। फिर यहाँ क्या 3 स्टेप आ गया, तो हम जानते हैं कि क्या करेंगे, ए में अगर a/b से भाग करेंगे तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है। तो यहाँ से एक यहाँ नीचे वाला सबसे ऊपर में √2। तो यहाँ से √2 एक है √2। तो यहाँ से हम कहेंगे कि कोसेक 45 डिग्री का मान कितना हो गया है, यहाँ से √2 हो गया। ठीक उसी तरह से अब बताएंगे कि कोसेक 60 डिग्री, तो 1/sin 60 डिग्री होता है। क्या होता है, 1/60 डिग्री। अभी हम जाने हैं कि 1/60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2। √3/2 जब 3 स्टेप में जब a में b/c से भाग करेंगे तो b ऊपर चला जाएगा, और ये a और b ऐसे ही रहेगा, तो यानी 1/√2। और यहाँ से जो हमारा c आया वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से होगा 2√3। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया है, 2√3। ये हमारा हो गया कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू। उसी तरह से अगर हम यहाँ से 90 डिग्री का वैल्यू 90 डिग्री का निकालेंगे, तो यहाँ से क्या है, तो यहाँ हमारा कोसेक अगर 90 डिग्री का पूछेगा तो हम जानते हैं कि 1/sin 90 डिग्री। तो यहाँ से 1/sin भी 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोसेक का भी वैल्यू निकालना जान गए। अब क्या है, सेक का डायरेक्ट हम बनाते हैं, जैसे सेक है, तो यहाँ से लिखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा सेक किसका होगा, तो अभी हम देखेंगे कि सेक हमेशा होता है सेक थीटा 1/cos थीटा, यानी सेक कॉस का उल्टा होता है। तो डायरेक्ट अब उल्टा लिखते जाएंगे। यहाँ हमारा है सेक, तो सेक हमारा है 0 डिग्री, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा करेंगे, ये 1 है, उसका उल्टा करेंगे 1, तो 1 का उल्टा 1 यानी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सेक 0 डिग्री का वैल्यू हमारा 1 होगा।
यहाँ से फिर देखिए सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो पहले कॉस में देखिए कि 30 डिग्री कितना है, तो √3/2 है, तो इसका उल्टा कर दीजिए तो सीधे लिख दीजिए 2/√3। अब देखिए सेक 45 डिग्री में देख लीजिए, तो कॉस 45 का पहले वैल्यू जानेंगे तो 1/√2 होता है, इसका उल्टा कर देंगे तो यहाँ से सीधे √2, 1 नीचे नहीं लिखते हैं। फिर यहाँ है कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि cos 60 का क्या होता है, तो cos 60 का 1/2 होता है, इसको पलट दीजिए तो ऊपर में 2 चला जाएगा तो 2 हो गया, नीचे में 1 नहीं लिखते हैं। फिर यहाँ से है कि सेक 90 डिग्री कितना है, तो आपको याद होना चाहिए दिमाग में कि cos 90 डिग्री कितना होता है, तो यहाँ से देखिए cos 90 डिग्री 0 है, और 0 को जब पलटेंगे तो 0 है, 0 के नीचे 1 छिपा रहता है, पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, जैसे ही 0 से भाग करेंगे अपरिभाषित हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे अपरिभाषित। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ पर हम लिखे cot थीटा, अब cot किसका उल्टा होता है, तो cot याद रखिएगा कि cot हमेशा उल्टा होता है, हमेशा 1/10 का होता है। तो अब क्या करेंगे कि जब कभी भी cot पूछेगा तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि 10 का वैल्यू कितना होता है। अगर कहा है कि cot 0 डिग्री, तो आपके दिमाग में आना चाहिए पहले कि 10 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो हम जानते हैं 10 0 डिग्री का मान 0 होता है, और cot उसका उल्टा होता है, तो पलट दीजिए तो 0 है तो 1/0 हो जाएगा, जो कि 1/0 अपरिभाषित हो जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपरिभाषित। cot 30 डिग्री का वैल्यू पूछा है, तो जैसे ही cot 30 डिग्री, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो हम जानते हैं tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। और cot 30 पूछा है तो जस्ट पलट दीजिए तो सीधे √3 ऊपर, यानी √3 किधर गया, √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट 3 √3 हो जाएगा, 1 हम नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ से पूछेगा कि cos 45 डिग्री, cot 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो याद होना चाहिए कि tan 45 कितना होता है, तो 1 होता है, 1 को पलटेंगे तो 1 ही होगा, तो यहाँ से हमारा 1 हो गया। फिर आपसे पूछेगा कि cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आपको 10 का याद आना चाहिए, तो tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। अगर उसको पलटेंगे, अगर √3 सिर्फ होता है, tan 60 डिग्री √3, तो इसके नीचे 1 छिपा रहता है, इसको जब पलटेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, नीचे में √3 हो जाएगा, तो हम इसको कहेंगे कि cot 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/√3। cot 90 डिग्री का वैल्यू पूछेगा तो कैसे याद करेंगे, तो पहले tan 90 डिग्री का दिमाग में आना चाहिए, तो tan 90 डिग्री अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित को जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 होता है, अपरिभाषित का उल्टा 0, 0 का उल्टा अपरिभाषित। याद करेंगे। तो इस तरह से ये डायग्राम जो दिया गया है, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। आप एक बार खूब मन लगा के इसको रटिए, क्योंकि ये रटने वाला ही चीज है, जितना ज्यादा रटिएगा उतने अच्छा, रटने के बाद इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके दिमाग में आता रहेगा। चलिए इसी तरह से एक और चीज का यहाँ पर देखते हैं कि अनुपात में थीटा का वैल्यू, मतलब एंगल, एंगल मतलब थीटा का वैल्यू, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ते जा रहा है ना, तो आप देखिएगा कि साइन थीटा यानी साइन का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। ये पॉइंट एक याद रखिएगा। जैसे देखिए साइन 0 है, 30 है 1/2, यानी थीटा का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, 0 से 30 हो रहा है, 30 से बड़ा 45 हो जा रहा है, 45 से 60, 60 से 90 हो रहा है, तो इसका वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर आपसे पूछे कि साइन 30 डिग्री बड़ा है या साइन 60 डिग्री बड़ा है, तो आप कहिएगा कि 30 डिग्री और 60 डिग्री में कौन बड़ा है। पहले सिर्फ एंगल से देखेंगे कि 30 डिग्री बड़ा है या 60 डिग्री बड़ा है, तो हम जानते हैं कि 60 डिग्री बड़ा होता है। तो जैसा ही देखें कि साइन 30 और साइन 60 में कौन बड़ा है, तो कहेंगे कि साइन 60 डिग्री बड़ा है। क्यों? क्योंकि वहां से हम डायग्राम से हमको पता चल रहा है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसका वैल्यू भी बढ़ रहा है, यानी 30 डिग्री छोटा हो जाएगा साइन 60 डिग्री से। अगर हम आपसे यह पूछे कि साइन 75 डिग्री बड़ा है या साइन 15 डिग्री बड़ा है, तो आप कहिएगा कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे साइन का भी वैल्यू बढ़ेगा, यानी यहाँ 75 15 है तो कहेंगे 15 छोटा है, 75 बड़ा है तो कहेंगे ये बड़ा है। ठीक उसी तरह से अगर हम आपसे पूछे कि cos 30 डिग्री और इधर है cos 60 डिग्री, अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि cos में क्या होता है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाइएगा ना, तो cos का वैल्यू छोटा होते जाता है, जस्ट साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन में वैल्यू, एंगल बढ़ेगा तो साइन में साइन का वैल्यू भी बढ़ेगा, लेकिन cos में क्या होगा कि आप उसका एंगल बढ़ाते जाइए तो cos का वैल्यू घटते जाता है। जैसे देख लीजिए 1 है √3/2, इससे भी छोटा है, √3/2 का वैल्यू अगर इसको
भाग करके निकालिएगा 1/√2, ये इससे भी छोटा है, 1/2 इससे छोटा है, और ये हमारा 0 आ गया। यानी यहाँ 1 और 0 से ही मिला लीजिए, 1 बड़ा हो रहा है जबकि 0 एक छोटा हो रहा है, यानी बड़ा से छोटा की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब जब हम cos थीटा में एंगल बढ़ाएंगे तो cos का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, तो छोटा आएगा। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि यहाँ बताइए आप 30 और 60 डिग्री सिर्फ दिया है, 30 बड़ा है कि 60 बड़ा है, तो आप कहिएगा कि 60 बड़ा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर cos जोड़ दें, यहाँ पर भी अगर हम यहाँ पर cos जोड़ दें और तब पूछेंगे कि इस दोनों में कौन किसका वैल्यू बड़ा होगा, तो अब आप कहिएगा कि cos 30 डिग्री का वैल्यू बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि cos 30, जितना एंगल कम होगा उतना ही cos का वैल्यू ज्यादा होगा, जितना एंगल ज्यादा होगा उतना ही cos का वैल्यू छोटा होगा। अगर हम यहाँ पर आपको बोले कि sin cos 75 डिग्री है और यहाँ से cos 45 डिग्री है, अब बताइए कि इस दोनों में कौन बड़ा है, तो आप कहिएगा कि cos 45 डिग्री बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos में जितना ज्यादा वैल्यू बड़ा, एंगल बड़ा, उतना ही छोटा, और cos में जितना छोटा वो उतना ही बड़ा। तो इस तरह से सिर्फ साइन और कॉस में ही नहीं होता है, ये याद रखिएगा इस पॉइंट के कि साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, जब कभी भी साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा दिया रहे तो इसका एंगल जितना बढ़ेगा उसका वैल्यू भी उतना ही बढ़ते जाएगा, यानी बढ़ता जाएगा। दूसरा पॉइंट, कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, इसका एंगल जितना बढ़ेगा उसका मान उतना ही घटते जाएगा। ये दोनों पॉइंट आप याद कर लीजिएगा और बता भी दिए कि ऐसा क्यों होता है। तो इस तरह से यह जो कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये आप रट लीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, ये खुद ब खुद याद होते जाएगा। प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे हम एक तरीका बता दे रहे हैं, जैसे घर पर आप लोग प्रैक्टिस कैसे कीजिएगा। जैसे ऐसा ही मन से, अपने मन से कुछ भी आप लिखते जाइए। जैसे यहाँ लिखिए साइन 60 डिग्री, यहाँ लिखिए cos 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉस यहाँ से लिखिए टेन 30 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री। इस तरह से अपने मन से अपने हिसाब से कुछ भी लिखिए, लेकिन घर पर क्या करना है, लगभग 100 बार लिखिए। इस तरह से 100 बार लिखिए और कोशिश कीजिए कि इसका वैल्यू है ना अपने से लिखने का। जैसे साइन 60 डिग्री तो कहेंगे √3/2, cos 30 डिग्री तो कहेंगे √3/2, ठीक उसी तरह से टेन 45 डिग्री तो कहिएगा 1, सेक 30 डिग्री तो वहां से देख लीजिए सेक 30 डिग्री कितना होता है, तो पहले याद होना चाहिए कि cos 30 डिग्री कितना होता है। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2, उसको पलट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3। टेन 30 डिग्री तो टेन 30 डिग्री 1/√3 होता है। कोसेक 60 डिग्री तो साइन का याद होना चाहिए कि साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो कोसेक 60 कितना हो जाएगा, 2/√3। तो इस तरह से आप है ना लगभग 100 लिखिए, 100 बार लिखिए और 100 को बनाने का कोशिश कीजिए बार बार बार। जब इस तरह से कीजिएगा तो ये वैल्यू आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहा है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस पर है ना क्वेश्चन बनवाएंगे और हम लोग को प्रैक्टिस करेंगे।